हेलो दोस्तों, जैसे आप सबने देखा कि आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है क्योंकि आशिका का और रजत का डिवोर्स फाइनल हो जाएगा। आज जैसे रजत और आशिका का डिवोर्स फाइनल होता है कोर्ट में, तभी आशिका के पास में फार्म जाता है और कहने लगती है, लो फाइनल डिवोर्स पेपर पे आशिका साइन कर दो। तो आशिका तो साइन हंसी खुशी कर देती है क्योंकि हर्ष की तरफ देख करके वो आशिका हंसी खुशी डिवोर्स पर फार्म साइन कर देती है। इधर रजत उदास होता है क्योंकि उसकी बेटी की कस्टडी भी उसी को दी जा रही थी, पर ऐसा नहीं हो सकता था। 15 दिन का कोर्ट में जज साहब ने नोटिस दिया है कि 15 दिन बाद बच्चे की कस्टडी सुनाई जाएगी। तो रजत को बहुत बुरा लगता है और रजत सोचने लगता है कि मैं किस तरह से अपनी बेटी को अपने पास लेकर के आऊं, और कि आशिका के पास नहीं जानी चाहिए हमारी बेटी, क्योंकि मैं अपनी बेटी को अपने पास ही लेकर के आना चाहता हूँ। पर यह सब सभी की वजह से हुआ था, सभी को नहीं पता था, ऐसा नहीं करना चाहिए था सभी को, क्योंकि वो सभी बहुत ही गलत और नज़रों में गिर गई थी रजत के, क्योंकि सभी खुद ब खुद बहुत परेशान रहती थी क्योंकि उसे लगता था एकदम उदासी सी छाई रहती थी, क्योंकि वो सही से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। इसीलिए तभी दोस्तों देखने को आप लोगों को मिलेगा कि रजत और सब लोग जाते हैं कोर्ट में, तभी इधर हर्ष गुजराल जो होता है वो सई को भी लेकर के कोर्ट में जाता है नैनी के साथ में। नैनी भी जाती है, नैनी के साथ सई को बाहर बिठा देता है अपना आशिका और हर्ष, दोनों सब लोग बाहर अंदर चले जाते हैं। जब भी अंदर में कोर्ट की सुनवाई चालू होती है, इधर सई को सब चीज़ खाने के लिए नैनी देती है, पर नैनी से कहती है, सई मुझे परी आंटी के पास जाना है, मुझे अपने पापा के पास जाना है। तभी सई अपने पापा को जब देखती है तो पापा भी उसे देख करके घुटनों के बल बैठ जाते हैं, उसे गले लगाने की कोशिश करते हैं, पर बीच में आकर के आशिका वो इस तरह से नैनी बड़ी अच्छी छोटे छोटे पैरों से दौड़ती हुई जाती है, क्योंकि उसे लगता था कि उसके पापा गोदी उठा लेंगे और बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। पर दोस्तों ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि इधर रजत भी बैठ जाता है अपनी बेटी को अपने प्यार करने के लिए, पर ऐसा नहीं हो पाता है। इधर आप लोग देखिएगा कि इधर जो जो आशिका होती है वो गोदी उठा लेती है और कहने लगती, बेटा तुम कहाँ जा रही हो, अब किसी गैर के पास नहीं रहना, तुम्हें अपनी मम्मा के पास रहना है। पर आशिका ये सब गलत कर रही थी, उसे ये नहीं पता था, उसके बेटे को भी उससे दूर कर चुकी थी, और एक बेटी जो उसकी जीने का सहारा थी रजत के, उसे भी अलग करना चाहती थी। क्यों आशिका ऐसा सब कुछ कर रही है, अपनी बेटी को क्यों नहीं उसे सौंप रही है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसने गलत किया, आशिका ने गलत किया। जब वो शुरू से ही उसकी कस्टडी नहीं लेना चाहती थी तो फिर अब क्यों ऐसा? पर ये सब तो हर्ष की चाल होती है, उसे एक ही मौका चाहिए। इधर दोस्तों देखने को जब कोर्ट की सुनवाई चालू हो जाती है, तभी दोनों तरफ से जज साहब देते हैं वकीलों को नोटिस, कहने लगते हैं कि आप लोग सुनिए। तभी दोनों लोगों की कोर्ट की सुनवाई फाइनल हो जाती है, और आप तो देखिएगा जब कोर्ट की सुनवाई फाइनल हो जाए, डिवोर्स फाइनल हो जाता है और आशिका आज़ाद हो जाती है रजत के चंगुल से। पर ऐसा नहीं, रजत तो बहुत ज़्यादा आशिका से प्यार करता था, आशिका को एक अलग ही दुनिया चाहिए था, ऐशो आराम चाहिए था, तब रजत के पास ये कुछ नहीं था। यही बात रजत सोच रहा था कि मैं आशिका को कितना ज़्यादा प्यार करता था, पर आशिका ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और मैंने उसे कहा था ये छोटी सी बच्ची है, इसे क्यों छोड़कर, तो कहने लगती है कि मैं अपने बेटे को लेकर के जा रही हूँ, ये बेटी की जिम्मेदारी मुझसे संभाली नहीं जाएगी, इसको आप ही रोकिएगा। पर ऐसा क्यों करा था आशिका ने, ये आप लोगों को नहीं पता है, पर आशिका ने गलत किया। इधर दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलता है सभी के पास जब फ़ोन करती है नैनी, तो सभी से सही बात करती है और कहने लगती है, परी आंटी आप जल्दी से यहाँ आ जाओ, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा याद सता रही है। तभी सभी दौड़ती हुई भागती हुई आती है। इधर कोर्ट की सुनवाई जब फाइनल हो जाती है दोस्तों, तभी जब सब लोग बाहर निकलते हैं, तब देखिएगा तब तक सभी भी आ जाती, सभी तभी आशिका बोलती है नैनी से कि तुम इसे ले करके घर चले जाओ, मैं हर्ष के साथ बाहर जा रही हूँ और कुछ देर में लौट करके आऊँगी, क्योंकि हर्ष ने उसे एक सरप्राइज प्लान किया था। तो बोलता है कि सही सही मेरे साथ नहीं चल सकती, और सही को मैं अपने साथ नहीं ले जा सकता, और तुम मेरे साथ चलो। और तभी सही को नहीं ले जाता है हर्ष गुजराल, पर यही सब क्या उसे मायने रखेगी उसे फाइनल डिसीजन में, यही अच्छा हो तो रजत को इस कस्टडी मिल जानी चाहिए। इधर रजत की माँ जो होती हैं श्री, उसकी बहुत तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो सही से इतना ज़्यादा प्यार कर रही होती है कि उसकी यादों में उसका मन
भर आता है और वो बेचारी करे भी क्या करे। तभी इधर सई सभी जो होती है वो सई को गले लगा लेती है और उससे बात करने लगती है, कहने लगती गुड गर्ल बेटा कभी नहीं रोते। तो कहने लगती मुझे मम्मा के घर नहीं जाना है, परी आंटी मुझे अपने साथ ले चलो। तो कहने लगती बेटा मैं तुम्हें अपने साथ तो ले चलती पर अभी नहीं, अभी मैं नहीं ले जा पाऊँगा। इधर तभी रजत को देखती है सही और दौड़ती हुई पापा पापा करते हुए हाथ पकड़ लेती है। रजत इतना बेचारा बेसहारा होता है क्योंकि वो अपनी बेटी को गोदी भी नहीं उठा सकता था। शायद अगर वो गोदी उठा ले तो शायद उसके कोट में एक दूसरा सा फाइल लौट जाए। वो आंसू भरे आंखों से उसे बोलता है कि बेटा मैं तुझे 15 दिन बाद ज़रूर ले जाऊंगा आकर के, इसके तब तक के लिए तू मैनेज कर ले। और तो कहने लगती है पापा मुझे अपने साथ ले चलो, मैं कभी परेशान नहीं करूँगी, आप कहोगे तो मैं अपने हाथ खाना भी खा लूँगी, अपने हाथ स्कूल भी चली जाऊँगी, कभी नहीं मुझे अपने साथ ले चलो। अमन समझाता है सई को कि बेटा आप टेंशन मत लो, पापा आपको जल्द से जल्द ले चलेंगे दादी के पास में, और वो कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, मम्मा के पास में कभी नहीं छोड़ेंगे। और रजत वहाँ से चला जाता, सभी गले लगा लेती है और बोलती है बेटा, वो सोचने लगती है कि रजत इतना कठोर कैसे हो सकता है, इसे क्या हो गया है। वो अपनी बेटी को देखना तो दूर, गले लगाना तो दूर की बात है, गोदी भी नहीं उठा सका। अरे उसे प्यार नहीं करता तो क्या हुआ, पर उसे गोदी तो उठा सकता है। पर ऐसा कुछ नहीं होता है। रजत की आंखों में आंसू होते हैं, ये सभी को नहीं दिखाई देते हैं। वो बेचारा करे भी तो क्या करे। उसे अगर उसका एक डिसीजन हुआ तो उसकी कस्टडी आशिका को दे दी जाएगी, इसीलिए रजत ये सब कर रहा था। ये सभी को नहीं पता होता है दोस्तों। सभी उसे ले करके जब घर आती है आशिका के तो उतारने लगती है, तो कहने लगती है परी आंटी मुझे मम्मा के घर नहीं जाना, मुझे अपने घर चलना है, मुझे अपने घर ले चलो। पर ये सब सभी को कहाँ पता था, सभी उसे कैसे ले जाए अपने घर, ये सब सभी को नहीं पता होता है। फिर दोस्तों देखने को मिलने वाला आप लोगों को है एक अलग ही सीन। तभी सभी एक रुमाल निकाल के लाती है और सही के गले में बांध देती है और कहने लगती है आप जब सैड होना, आपको जब याद आए तो इसे अपने गले में पहन लेना और आपको लगेगा कि मम्मा परी आंटी ने मुझे हक किया है। आपको कभी किसी चीज़ से डरोगे नहीं, आपको आपकी याद भी नहीं आएगी। मेरी बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ सही, और तुमसे मैं मिलने, जब तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम मुझसे मिलने ज़रूर आना, यही बोलती है सही सही से सभी। और तभी इधर आप लोगों को देखिएगा कि इधर जो होती है उसकी माँ रजत की, वो रो रही होती है और कहने लगती है ये कैसे हो सकता है, 15 दिन बाद मेरी लालो घर आएगी, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे लालो पे अपने पूरा भरोसा है, वो मेरे साथ कभी गलत नहीं कर सकते। और उन्हें तो पता है कि मेरी रजत की ज़िंदगी में कितना तूफान आया हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरी बेटी मुझसे सही सही मुझसे नहीं छीन सकती, उसे मुझे आशिका के साथ मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना है, उसे नहीं चाहिए मुझे, पर मेरी बेटी सई को मेरे पास ले आओ। मैं उसके बगैर, कोई मुझसे भी पूछे मेरा क्या हाल हो रहा है। तभी रजत बोलता मम्मा शांत हो जाओ वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, और सई को मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं सई को जल्द से जल्द तुम्हारे पास लेकर के आऊँगा, मैं उसके साथ नहीं छोड़ सकता। इधर भटारिया से बोलती है सई की माँ, आप तो जानते हैं मेरे कोर्ट के सही कैसा रजत के साथ क्या हुआ, जब मेरे पास इतना शोहरत और पैसा नहीं था तब आशिका ने उसे छोड़ करके चली गई थी, और फिर शायद उसे छोड़ करके चली जाए, पर ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसे छोड़ करके नहीं जाने दूंगी। मेरी सही को मुझे क्यों, मेरे घर को खुशियों से भरे हुए घर को क्यों मेरे तूफानों में बदलना चाहती है, आखिर वो क्या चाहती है आशिका है। इतना बता दे वो रोते हुए भगवान के सामने प्रण लेती है, कहने लगती है अगर मेरे 15 दिनों में मेरी रजत की ज़िंदगी में कोई नहीं आया, अगर उसकी ज़िंदगी नहीं संभरी, तो मैं भगवान से प्रे करती हूँ मैं कभी तुम्हारे आगे हाथ नहीं जोड़ूंगी, ये माँ कभी तुम्हारे आगे सर नहीं झुकाएगी। और वहाँ से चली जाती है श्री, तो सब लोग रोते रह जाते हैं। इधर आप लोग देखिएगा तभी सभी का जो फार्म होता है अवॉर्डेशन वाला वो आता है, तो वो पढ़ने लगती है यहाँ पास दोस्तों, तो पढ़ती है तभी कहने लगती है ईशा मैम कि ये सभी को नहीं मिलना चाहिए, अगर सभी को ये फार्म मिला तो सभी बहुत उदास हो जाएगी, ये कुछ दिन पहले आया होता तो ठीक था। अभी उसकी तभी बोलते हैं शांतनु सर कि ये सभी की मेरी ज़िंदगी में ये सब क्यों चलता रहता है, सभी बेचारी बैठ करके रोने लगती है।
फिर इधर रजत आता है। रजत कहने लगता है सभी ये तुमने मेरे साथ जो किया है उसी का बदला है। ना ही तुम खुश रह सकती हो ना ही मुझे खुश रहना। अगला एपिसोड देखने के लिए बने रहिए चैनल में लगातार। तब तक के लिए बने रहिए। टाटा बाय बाय दोस्तों।